नमस्कार दोस्तों। मैं सुल्तान सिंह एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। मेरे दोस्तों का कई दफ़ा मेरे पास सवाल आए, मैसेज आए, उन्होंने फ़ोन किया कि भैया आप सेहत को सही रखने के बारे में बताओ। क्या क्या बताऊँ भाई? सेहत को तो सही रखने के लिए सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या को बनाए रखना होता है। उन्होंने कहा भैया ऐसे नहीं बता सकते तो आप कोई वीडियो बनाकर बताओ। तो मैंने टाइम निकाल के सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए, उन्हें भी पता चले कि सेहत को कैसे सही रखा जाता है। माना जाता है कि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है, क्योंकि अगर इंसान की हेल्थ सही है तो सब कुछ सही है। हेल्थ सही है तो वो अच्छी तरह खा सकता है, पी सकता है, कमा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर इंसान की हेल्थ ही सही नहीं है तो करेगा क्या? हेल्थ को सही रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं आज सुबह से लेकर शाम तक की सारी नॉलेज दूंगा। तो कृपया मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि आप अपनी हेल्थ का अच्छी तरह ध्यान रख सकें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आता है कि इंसान को एक अच्छी नींद लेनी चाहिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसान को 6 से 8 घंटे सोना ही चाहिए, क्योंकि अगर इंसान अच्छी नींद लेता है तो उसका माइंड फ्रेश होता है, काम में दिलचस्पी होती है। अगर वो नींद ही नहीं लेगा तो दिन में जमाइया लेता रहेगा, उसे नींद आएगी, वो काम कैसे करेगा? उसका दिल किसी चीज़ में लगेगा ही नहीं। तो इसीलिए माना जाता है कि इंसान को 6 से 8 घंटे प्रतिदिन सोना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, शाम को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो। सुबह किया गया काम एक पावरफुल काम होता है, माइंड फ्रेश होता है और फ्रेश माइंड से जो कार्य इंसान करता है वो एक अच्छा कार्य होता है, उसका दिन भी बहुत अच्छा बीतता है। तो रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर मैं उठने के बाद में बताऊं तो सुबह जल्दी उठकर इंसान को सुबह सुबह सैर पे जाना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि उसका शरीर एक फिटनेस के हिसाब से सही रहे। मैं ये नहीं कहता कि आप जिम में जाओ, लगातार योग करते रहो, घूमना फिरना, छोटी मोटी हल्की एक्सरसाइज करते रहना शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है दोस्तों। सुबह उठो, फ्रेश हो और सैर के लिए निकल जाओ, घंटा आधा घंटा जरूर घूम के आओ। अगर उसके बाद में मैं बताऊं तो प्रतिदिन आकर इंसान को नहाना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर इंसान को नहाना चाहिए। नहाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि नहाने से हमारे शरीर के सभी रोम छिद्र खुल जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि रगड़ रगड़ कर नहाओ। शरीर को रगड़ रगड़ कर नहाने से सभी रोम छिद्र खुल जाते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। अगर मैं उसके बाद की बात करूं तो नहाने के बाद कोई बंदा अपने देवी देवताओं में विश्वास रखता है तो पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ करने से मन में शांति बनी रहती है और हमारे मन के लिए शांति बहुत जरूरी है। अगर हमारा मन शांत है तो ऑटोमेटिक हमारा शरीर स्वस्थ है। अगर किसी टेंशन में है, सारा दिन हम ऐसे घूमते फिरते रहते हैं टेंशन में, कभी काम की टेंशन, कभी घर की टेंशन, कभी किसी चीज़ की टेंशन, तो शरीर तो वैसे ना बीमार हो जाएगा। तो हमेशा खुश रहना चाहिए, पूजा पाठ करते रहना चाहिए, नहाना चाहिए, सुबह उठना चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद में हमारा अगला कार्य होता है भोजन करना।
भोजन हमारे शरीर का बहुत ही मुख्य पार्ट है। सुबह हल्का भोजन करना चाहिए, दिन में फुल ऊर्जा के भोजन करना चाहिए और शाम को सोते हुए भी बिल्कुल हल्का भोजन लेना चाहिए। भोजन में क्या होना चाहिए? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, इन चीज़ों से भरपूर हमारा भोजन होना चाहिए। अगर ये चीज़ हमारे शरीर को मिलती है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि आज के टाइम में ये चीज़ें हमें मिल नहीं रही हैं और इनके मिलने के लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, फल फ्रूट्स खाने चाहिए, मौसमी हिसाब से फल फ्रूट्स खाने चाहिए। ये नहीं कि अभी मौसम है नहीं, हम ऐरा गैरा कभी भी उठाए और खाने लग गए। सॉरी। तो हमें मौसम के हिसाब से फल फ्रूट खाने चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, ताकि हमारे शरीर की हर जरूरत हो सके। अगर मैं उसके बाद बात करूं तो भोजन खाना कैसे चाहिए? हम भागते भागते, कभी काम की जल्दी है, कभी कहीं जाने की जल्दी है, तो भागते भागते भोजन करते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है दोस्तों। क्योंकि भोजन के लिए हम कार्य करते हैं, कोई काम करते हैं तो खाने पीने के लिए करते हैं, अपने घर के वास्ते करते हैं। अगर भोजन ही समय पर सही टाइम पे ना मिले तो उस काम का क्या करेंगे? भोजन करने के लिए कम से कम आधा घंटा निकालें। जब हम भोजन करें तो भोजन को चबा चबा कर फिर करना चाहिए। जो हमारे मुंह में लार बनती है वो हमारे शरीर में जाती है और वही लार हमारे भोजन को पचाने में सिद्ध होती है। हम जल्दी जल्दी में भोजन कर लेते हैं। जो कार्य हमारे दांतों और मुंह को करना चाहिए, फिर वही कार्य हमारे शरीर की आंतों को करना पड़ता है, जिससे कि हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। तो इसीलिए भोजन को बार बार चबा चबा कर करना चाहिए। अगर मैं उसके बाद बात करूं, रात को भोजन के बाद इंसान को कम से कम 1 किलोमीटर तक घूम कर आना चाहिए। हमारा काम क्या होता है? हम कोई जॉब करते हैं, दुकान पे कार्य करते हैं, अपना खुद का कोई बिजनेस करते हैं, रात को आते हैं, आते ही फ्रेश होके भोजन करने लग जाते हैं और भोजन करने के बाद क्या काम होता है? सिर्फ सोना ही होता है। क्या करते हैं? लेकिन ये हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। हमें रात का भोजन करने के बाद में कम से कम 1 किलोमीटर तक जरूर घूम के आना चाहिए, ताकि जो भोजन हमने किया है हम उसे अच्छी तरह पचा सकें। और वो भोजन पच गए तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक स्वस्थ है, सुबह फ्रेश आसानी से होंगे। अगर पेट साफ है तो बीमारियां वैसे ही कम लगेंगी। अगर पेट ही साफ नहीं होता तो बीमारी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और पेट का मेन कारण यही होता है कि हम भोजन करते हैं, जो मिला वो खा लिया और खा के सो गए। इसके वास्ते हमें भोजन करने से आधे घंटे पहले शाम का भोजन करना चाहिए और फिर 1 किलोमीटर तक घूम के आना चाहिए। हमें रात को फिर भोजन करने के बाद में जल्दी सोना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। और जल्दी सोएंगे तो फिर उठेंगे जल्दी के। सुबह जल्दी उठना भी हमारे दिमाग के लिए, हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छी बात है। तो भोजन के बाद में 1 किलोमीटर तक घूम के आओ, आके फिर आराम से सो, सुबह जल्दी उठो। सोने के बारे में अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो इंसान बहुत से देखा है कि मैंने दिन में ही सो जाते हैं। दिन में सोना हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। दिन में अगर थकान हो जाती है, आप हार्ड वर्क करते हो
शरीर में थकान हो गई, तो खाना खाने के बाद, दिन का खाना खाने के बाद 10 से 20 मिनट, बस कम से कम 10 से 20 मिनट हमें लेट जाना चाहिए। नींद की झपकी बोलते हैं ना, वो नींद की झपकी ले लेनी चाहिए। ये नहीं कि हम दिन में 2 घंटा सो गए, 3 घंटा सो गए। ये हमारे शरीर में आलस्य पैदा करता है, और आलस्य सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो हमें दिन में 10 से 20 मिनट की झपकी ले लेनी चाहिए। सोना कभी नहीं चाहिए। यही हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगर मैं पानी की बात करूं तो दिन में कम से कम 8 लीटर पानी हमें पीना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार एक मोटर व्हीकल तेल से चलता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी पानी से चलता है, भोजन से चलता है, भोजन में आए हुए प्रोटीन विटामिन से चलता है। अगर हम पानी नहीं लेंगे तो हमारा शरीर कैसे चलेगा? तो हमें लगभग 8 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। पानी कैसा पीना चाहिए, ये भी एक सवाल उठता है। इंसान को कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। इंसान को कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। उसे हमेशा गुनगुना पानी पीना चाहिए, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। गर्मियों में क्या करते हैं, फ्रिज से निकाली बोतल और पी गए, वही अपनी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इंसान को हमेशा गुनगुना पानी पीना चाहिए, जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ये थी मेरे दोस्तों स्वास्थ्य के बारे में बात, जो मैंने आपसे बातचीत में बताया कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो हमारे सेहत को बनाए रखने के लिए बहुत ही बढ़िया लाभदायक है। अगर स्वस्थ हैं तो सब कुछ है। इसीलिए कहते हैं कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी दौलत है दोस्तों। इसको बनाए रखना हमारा काम है। एक मोटर व्हीकल को चलाने के लिए उसको रिपेयरिंग करवाना ज़रूरी होता है, उसकी देखभाल करनी ज़रूरी होती है। हम उस पर तो हज़ारों रुपये, लाखों रुपये लगा देते हैं, लेकिन जो एक ये अनमोल शरीर मिला है ना हमें, इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं। तो इस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो जो मैंने बताया है उस पर अमल करें और अपनी सेहत का, फिटनेस का ध्यान रखें। एक बार मैं दोबारा रिपीटिंग करूंगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए। शाम को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, शाम को सोते वक्त हल्का भोजन लेना चाहिए, सुबह उठते ही सैर करनी चाहिए, शाम को खाने के बाद में हमें घूमना चाहिए, हमेशा गुनगुना पानी पीना चाहिए, प्रतिदिन इंसान को नहाना चाहिए, और नहाने के पानी में ना तो ठंडा पानी हो और ना ही इतना गर्म हो कि हमारा शरीर उसको सहन ना कर सके। नहाने में भी गुनगुना पानी यूज करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, प्रतिदिन अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, तो आपकी सेहत बहुत ज़बरदस्त बनी रहेगी। अगर आपके पास टाइम है तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप जिम में जाओ और वहाँ जिम में अपनी एक्सरसाइज करो। आज के टाइम देखो तो टाइम ही नहीं है किसी के पास। इसलिए सुबह उठकर अपने घर पर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। जो मैंने बताया इन पे अमल करो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहो, तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक ही स्वस्थ रहेगा। थैंक्स दोस्तों।
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। आपको समझ आए तो प्लीज़ मैं अपने चैनल पे डालूँगा, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सुल्तान सिंह आपका दोस्त, धन्यवाद, थैंक यू।